खबर है कि पीसीबी ने भारत का तराना बजाने पर आईसीसी से वजाहत तलब कर ली है। लाहौर में भारत का तराना बजाना आईसीसी की गलती है। आईसीसी ने 8 मुल्कों के तराने रखे थे। शाहिद हाशमी नुमाइंदा खसूसी बराखिल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ने नहीं सोचा होगा ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम बजने के बजाय लाहौर स्टेडियम के अंदर इंडिया का नेशनल एंथम बजना शुरू हो गया। और जब ऑस्ट्रेलिया ने इधर उधर देखा कि भाई इंडिया तो है नहीं, तो इंडिया का नेशनल एंथम हमारी दफा क्यों बज रहा है, तो कहा जाता है कि डीजे साहब ने कहा कि कोई टेक्निकल इशू आ गया। अगर देखा जाए तो इस वक्त लाहौर का जो स्टेडियम है वो आईसीसी के कंट्रोल में है और आईसीसी का चेयरमैन कौन है, वो इंडियन है। जय शाह जो है आईसीसी के चेयरमैन है। तो दोस्तों अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। मेरे ख्याल से इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ मोए मोए हो गया है। तो हाँ, भाई ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ जो आज लाहौर में हुआ। वैसे टेक्निकल फॉल्ट कह सकते हैं हम, और तो कुछ भी नहीं। हाँ। शायद या इंडिया का फियर हमें इतना ही बैठ गया कि हम उनके एंथम्स बजा रहे हैं, या उनका भूत इतना सवार हाँ, हो इतना गया भूत सवार हो गया हमारे सर पे कि वो आ नहीं रहा। हाँ, आप बताएं, चले आप बताएं। इसलिए इंडिया का नेशनल एंथम इसलिए लगा क्योंकि इंडिया का एक रोब है ना, एक दबदबा है। हाँ। जो 30 तारीख से पहले ही पाकिस्तान की टीम पर और पाकिस्तान के लोगों पर ये रोब दबदबा हुआ है ना, पागल हो गया, पागल हो गए, आ गया है। अभी ये पाकिस्तान डीजे का क्या मसला था? प्रेशर हो तो क्रिकेटर्स पे हो, लेकिन हम क्रिकेटर्स को भी प्रेशराइज नहीं करें, फ्रीली खेलें, गेम है, हार जीत तो होती है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया की दफा ही होना था ये। बस ये तो कह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को भी वार्निंग दे रहे थे कि आप लोग भी एहतियात किया करें क्योंकि ये भारत की टीम है, ये हमारे हमें भी बहुत बार इन्होंने हराया है। हाँ। तो आप लोग भी इनके नेशनल एंथम अभी से सुन लीजिए ताकि बाद में आप लोगों को मसला ना हो, अभी शादी हो जाए। कैसा रोस्ट कर रहे हो? बस ये तो अभी पाकिस्तानी मीडिया है, इनके काम है जो भारत हालांकि इधर आ भी नहीं रही, तो उसका नेशनल एंथम तुम्हारे पास क्यों था? यही तो मेरा सवाल है, पढ़ा क्यों था? तो ये तो इनकी अपनी लापरवाही है कि खुद हुआ, इनकी अपनी लापरवाही है, लापरवाही से हो गया ना, बस लापरवाही से हुआ। आपने 2 पॉइंट्स रखे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को भी बता रहे हैं कि ये मिली नगमा अपने दिमाग में बिठा लो, ये तुम लोगों को अच्छे से पेलेगा, और पाकिस्तान में ऑलरेडी इतना प्रेशर हो गया, हम क्यों प्रेशर में आ रहे हैं? गेम है, खेलते हैं, देखी जाएगी। बस ये तो उनके डिसीजन की। लेकिन भाई अब मेरी बात सुनो, इंडिया ये जितनी भी चीजें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की हो रही हैं, ये पीसीबी के अंडर नहीं है मेरी जान, ये बात मैं आपको बता दूं। अगर ये पीसीबी के अंडर होती तो इसका कसूरवार हम पीसीबी को कहते। अब मेरी बात सुनो, उस दिन झंडे नहीं लगे, इंडिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगा, सही है, लोगों ने बात की, मैंने आपको बोला था भाई ये चीजें पीसीबी के अंडर नहीं है और ये झंडा लगेगा, और फिर वो झंडा लगा, मैंने आपको वीडियोस दिखाई, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग किया। पीसीबी ने बोला कि हमारे अंडर नहीं है, ये सब कुछ मैनेज आईसीसी कर रहा है, और आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह, ठीक है। अब आईसीसी ये सारी चीजें मैनेज कर रहा था, फिर आईसीसी ने झंडा जो है वो लगवा दिया, ठीक है, पीसीबी ने भी लगा दिया, पीसीबी ने पोस्टर लगाए इंडियन प्लेयर्स के, वो एक अलग चीज है, वो एक अच्छी चीज है। अब बहुत से लोग इस पाकिस्तान में, मैं सुन रहा था कि ये बात कर रहे हैं कि आईसीसी के अंडर ये चीजें हैं, तो आईसीसी ने जान के इंडिया का झंडा नहीं था लगवाया, और आईसीसी ने जान के ये इंडिया का नेशनल एंथम इधर प्ले किया है, ये पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में आप इस तरह। भारतीय तराना क्यों बजाया गया? पीसीबी ने आईसीसी से वजाहत तलब कर ली। जराये का कहना है कि भारतीय टीम का तराना कुछ देर के लिए बजना आईसीसी की गलती है। आईसीसी ने 8 मुल्कों के तराने रखे थे, भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई। पीसीबी को आईसीसी की वजाहत का इंतजार। दोस्तों, जब पाकिस्तान की बात आती है तो वहाँ हर दिन कोई ना कोई अजीब चीज होती है, लेकिन इस बार जो हुआ तो वो तो गजब ही था। लाहौर के स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच हो रहा था। माहौल पूरी तरह से क्रिकेट वाला था, लेकिन अचानक पूरा स्टेडियम गूंज उठा भारत के राष्ट्रगीत जन गण मन से। अब सोचो, पाकिस्तान के दर्शक वहां बैठे थे, कुछ ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ इंग्लैंड को, लेकिन स्टेडियम वालों ने की भाई ये सब छोड़ो, पहले भारत माता की जय जयकार करवा दो। बेचारे पाकिस्तानी फैंस सोच भी नहीं सकते थे कि उनके अपने देश में बैठकर टीम इंडिया के राष्ट्रगीत का लाइव शो देखेंगे। स्टेडियम में बैठे लोग पहले तो हैरान हुए, फिर माथा पकड़ कर बैठे, और फिर धीरे धीरे वहां एक अलग ही माहौल बनने लगा। अब जरा पाकिस्तानी मीडिया वालों को देखो, उनके पास तो चिल्लाने के लिए और एक नया मुद्दा मिल गया।
टीवी डिबेट में न्यूज एंकर आग बबूला हो रहे थे। ये पाकिस्तान के सम्मान पर हमला है। भाई सम्मान पर हमला तो होता जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भारत की जर्सी पहना दी जाती, लेकिन यहाँ सिर्फ राष्ट्रगान ही बजा है। अब कुछ लोगों ने ये भी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई है। अरे भाई, बेइज्जती तो हर साल होती है जब भारत पाकिस्तान मैच में शाहीन अफरीदी की बॉलिंग स्पेल खत्म होती है। पाकिस्तान की हालत राम भरोसे हो जाती है। अब गलती से कुछ अच्छा हो गया तो इसे पॉजिटिव एनर्जी से समझो।